डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे बेल वाले पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बिना धूप के बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। अगर आपके घर में छाएँ हैं तो वहाँ पर भी हो जाएंगी। और वो पौधे हालांकि धूप वाले पौधे हैं, जो कि वो बेलें धूप वाली बेलें हैं। और उनको जैसे कि हम सोचते आए हैं 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि कुछ ऐसे बेल वाले पौधे होते हैं जो कि 3 से 4 घंटे की धूप में बहुत आसानी से हो जाते हैं। इन बेलों को धूप की गर्माइश ही चाहिए होती है, डायरेक्ट धूप नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है हमारी बेल वाले पौधों में, तो वो बेल वाले पौधे फ्रूटिंग नहीं कर रहे, उनके फूल सूखते चले जा रहे हैं। साथ में जितनी भी बेल हैं वो सारी सूखे जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। जितने भी बेल रूपी पौधे हैं वो बाहर अगर 7 से 8 घंटे की धूप लगती है तो वो जल जाते हैं। ज़्यादातर गार्डनर अपने गार्डन के अंदर ग्रीन नेट का यूज़ करते हैं। बिना ग्रीन नेट यूज़ किए कम धूप में भी ये बेलदार पौधे बहुत ही आसानी से लग जाते हैं गार्डन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस समय बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है। जो भी बेलदार पौधे होते हैं या कोई भी जो पत्ते होते हैं वो सूख के ब्राउन होने लग जा रहे हैं और बेलें सूखी चली जा रही हैं, पौधे सूखे जा रहे हैं। तो उसका सलूशन ये है कि अगर आपके घर के अंदर जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आती हो या हल्की सी छाएँ भी रहती हो, तो बहुत सारे बेल वाले पौधे हैं जो कि बहुत ही आसानी से फ्रूटिंग करेंगे। और जब आगे जाके बरसातें आनी शुरू हो जाएंगी तो वो पौधे तब उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छी आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मन करता है कि वो भी अपने घर के अंदर बहुत सारे बेल वाले तोरी, लौकी, खीरा, कद्दू लगाएं। लेकिन उनको लगता है कि हमारे गार्डन में या हमारे टेरेस पे धूप नहीं आती तो हमारे यहाँ कैसे फल निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी होती है, लोग अपने घर के अंदर ग्रीन नेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके छत के ऊपर या आपके सामने कहीं गार्डन के अंदर बहुत कम भी धूप आती है तो भी जो बेल वाले पौधे हैं इतनी गर्मी के अंदर वो आराम से फ्रूटिंग करते हैं। और जब वो आगे बरसातों का टाइम आएगा तो तब भी वो फ्रूटिंग करते चले जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से बेल वाले पौधे हम अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। तोरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कम धूप में लगाने के लिए। जब मई और जून की गर्मी हो, जब 45 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर हो, तो हम ज़्यादातर बेल वाले पौधों के ऊपर ग्रीन नेट लगाते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ जिनके घर के अंदर बहुत कम धूप आती है या कोई छाएँ होती है, वहाँ पर भी अगर आपके गार्डन के अंदर बहुत ज़्यादा धूप आती है और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर छाएँ रहती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी उस छाएँ के अंदर आप इतनी भद्दर गर्मी में तोरी का पौधा लगा दीजिए। ये पौधा लगाने के बाद आपको ढेर सारी फ्रूटिंग मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी और आपका पौधा धीरे धीरे करके सूखने लग जाएगा। तो 3 से 4 घंटे की जहाँ धूप आती हो, जहाँ छाएँ रहती हो, वहाँ पर ये पौधा बहुत सारी फ्रूटिंग देता है। तोरी को बीज से लगाया जाता है। तोरी को लगाने के लिए आप 18 बाई 18 का गमला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पौधा है करेला। करेले को भी आप छाए में, यानी कि जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप आती हो, वहाँ पे बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, वहाँ लगा सकते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जो पौधे मेरे धूप में लगे हुए हैं उसके अंदर छोटे छोटे करेले सूखते जा रहे हैं, ब्राउन होते जा रहे हैं। तो आप इस करेले के पौधे को भी छाए में ट्राई करिए। तीसरा पौधा है कद्दू। कद्दू को भी आप छाई में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इन बेलों को आप ज़मीन पे फैलाइए, बहुत ही अच्छे से जो बेलें ज़मीन पे फैलती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग इस गर्मी के अंदर देती हैं। ध्यान ये रहे, कद्दू को लगाने के लिए आपको बड़ा ग्रो बैग यूज़ करना होगा, यानी कि 24 बाई 24 के ग्रो बैग में आप 2 बेल लगा सकते हैं। चौथा पौधा है भिंडी। भिंडी को भी आप छाए में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय इतनी हीट होती है कि छाए में भी उनको जो गर्मी चाहिए पौधों को मिलती रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे गार्डनर ये करते हैं, लेकिन हाँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा और नेक्स्ट टाइम मैं अपनी काफ़ी सारी बेलें छाए में ही लगाऊंगी, जिससे कि मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके।
इसके बाद बारी आती है लौकी की। लौकी एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। मैंने देखा है कि लौकी की अगर अच्छी प्रोडक्शन चाहिए तो 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर एक्यूरेट होता है। जैसे ही 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लौकी का पौधा सूखने लग जाता है। उसके फूल, जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं, मेल फूल भी सूख जाते हैं। जब मेल फूल सूखते हैं तो फीमेल फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं हो पाते। तो लौकी को लगाने के लिए मैंने एक ट्रिक आजमाई कि लौकी मेरी जैसे ऊपर से सूख गई तो मैंने लौकी के पौधे को नीचे की ग्रोथ दी। जैसे आप सामने देख रहे हैं, मैंने नीचे की ग्रोथ को देने दिया। ऊपर की ग्रोथ मेरी पूरी सूख गई। तो नीचे की ग्रोथ के अंदर मैंने ये नोटिस किया कि इसमें फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम का मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं लौकी को पहली बात तो छाँव में लगाऊंगी और दूसरी बात लौकी की बेल को मैं नीचे नीचे फैलाऊंगी। ये सारी चीज़ें आपसे कोई भी गार्डनर शेयर नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी फ्रूटिंग हर किसी के घर में होनी चाहिए, क्योंकि हम गार्डनर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मिट्टी के अंदर अपने पौधों के साथ। अगर पौधा 45 डिग्री 40 डिग्री में रह जाता है तो पूरा पौधा, आपने देखा होगा कि सबके पौधे सूखते जा रहे हैं। तो आप इस ट्रिक को एक बार आजमा के देखिए, क्या पता यही सक्सेसफुल ट्रिक हो और हमारे को बहुत सारी फ्रूटिंग मिलने लग जाए। तो देखिए, तो ये आइडिया मुझे खेतों को देखकर आया। जैसे किसान क्या करते हैं, आपने देखा, अगर नोटिस किया हो, किसान अपने खेत में नीचे नीचे सारी बेल को फैलाते हैं। उन खेतों में कोई भी बेल ऊपर की ओर मचान में नहीं चढ़ी होती। तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो बेलों को मिट्टी की ठंडक मिलती है, मिट्टी सूखती नहीं है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं लगती। तो ये दो फ़ायदे से, दो कॉम्बिनेशन से बेल बहुत अच्छी तरीके से बड़ी होने लग जाती है। और मचान में हम तब चढ़ा सकते हैं जब लू ना चल रही हो, क्योंकि मचान में चढ़ाने से लू लग जाती है बेलों के ऊपर। ये मैं आपको फिर से बोलूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे कि ये पूरा सही है। जो मैंने फ़ील किया मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मचान पे चढ़ाने का आइडिया बरसातों में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बरसातों में मिट्टी के अंदर मिट्टी होती है गीली और फंगस का अटैक होने का चांस होता है। तो पांचवा पौधा है ककड़ी का। ककड़ी को जैसे आप सामने देख रहे हैं, मैंने नीचे नीचे फैला के रखा हुआ है। तो नीचे नीचे फैलाने से मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आप ककड़ी को भी ट्राई कर सकते हैं। घर में 3-4 पौधे लगाइए ऐसे कहीं भी नीचे की ओर, जैसे बांस हो आपके पास या कोई भी जो बेल को डायरेक्ट ज़मीन पे ना लगने दे, उस टाइप से आप लगा के अपने घर में बेल को ज़मीन में फैला सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद जो लोग, जिनके पास बहुत कम धूप आती है, छाँव रहती है, तो क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है वैसे भी बाहर, तो आप लोग भी अपने घर के अंदर इस टाइप के बेलदार पौधों को ट्राई करिए। कहीं ज़मीन में जगह दीजिए फैलने की और देखिए आपके घर में कैसी फ्रूटिंग होती है। ये सबके साथ शेयर करिए। और डियर व्यूअर्स, आप लोग ये भी बताइए कि आप लोगों ने अपने घर में कौन कौन से बेल वाले पौधे लगा रखे हैं और उनकी हेल्थ कैसे चल रही है। अगर किसी ने, जो भी कोई सुन रहा है, अगर उन्होंने अपने घर में छाँव में बेल वाले पौधे लगा रखे हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।